আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 9ৰ হিন্দী ইলেক্টিভত থকা পাঠ 1 হিম্মত और জিন্দেগী। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ক্লাছটো শেষলৈকে চাই থাকিবা কাৰণ এইটো পাঠৰ অভ্যাসমালাত থকা গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ অতি সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰা হৈছে আৰু কোৱেশ্চনৰ এনসাৰবোৰ একেবাৰে চুটিকৈ লিখি দিয়া হৈছে। এতিয়া তোমালোকৰ অভ্যাসমালাৰ প্ৰথমত আছে সহি বিকল্প का चयन करो অৰ্থাৎ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগে এমসিকিউৰ নিচিনা। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন দিছে যে 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন किन व्यक्तियों को सुख का स्वाद अधिक मिलता है। यार उत्तर होबो ख नंबर तो होबो यार शुद्ध उत्तर जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है और उसका मजा बाद में लेता है। तार पिছত 2 नंबर प्रश्न पानी में जो अमृत तत्व है उसे कौन जानता है। यार शुद्ध उत्तर होबो कि यार शुद्ध उत्तर होबो ख नंबर तो जो धूप में खूब सूख चुका है। तार पिছত दिया আছে 3 नंबर प्रश्न गधूली वाली दुनिया के लोगों से अभिप्राय है। यार शुद्ध उत्तर होबो घ नंबर तो होबो यार करेक्ट ऑप्शन जीवन को दाव पर लगाने वाले लोग। तार पिছত আছে 4 नंबर प्रश्न साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वो यार शुद्ध उत्तर होबो बिल्कुल निडर होता है। এতিয়া तार पिছত আছে তোমালোকৰ অভ্যাসমালাত সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দো लगभग 25 শব্দ में মানে সমূহ উত্তৰ দিব লাগে 25টা মান শব্দৰ ভিতৰত। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন चांदनी की शीतलता का आनंद कैसा मनुष्य उठा पाता है। यार उत्तर होबो चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वो मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की ज़रूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। 2 नंबर प्रश्न लेखक ने अकेले चलने वाले की तुलना सिंह से क्यों की है। यार उत्तर होबो लेखक ने अकेले चलने वाले की तुलना सिंह से इसलिए कि साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वो अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। ढूंढ में चलना और ढूंढ में चढ़ना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। इतिहास 3 नंबर प्रश्न जिंदगी का भेद किसे मालूम है। यार उत्तर होगा जिंदगी को ठीक से जीने में हमेशा ही जोखिम झेलना पड़ता है और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम का हर जगह घेरा डालता है, अंत में वो अपने ही घेरे में कैद हो जाता है। ज़िंदगी में हम उतना ही पाते हैं जितना पूंजी लगाते हैं। जो संकटों में सामना करता है वो वही सफल होता है। ज़िंदगी के कुछ भेद उसे मालूम होता है कि जो जानकर चलता है कि जिंदगी कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। तार पिছত আছে 4 नंबर प्रश्न लेखक ने जीवन के साधकों को क्या चुनौती दी है। यार उत्तर होबो लेखक ने जीवन की साधकों को यह चुनौती दी है कि अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से संतोष मिलता है, समृद्ध अंतराल में पीछे छिपे हुए मस्तिष्क कोश को कौन बाहर लाएगा। मौतिक होबो। इतिहास नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो लगभग 50 शब्द में। तलत दिया शब्द प्रश्नों उत्तर দিব লাগে 50টা মান শব্দৰ ভিতৰত। प्रथमটো प्रश्न हल लेखक ने जिंदगी की कौन सी 2 सूरतें बताई है और उनमें से किसे बेहतर माना है। उत्तर होगा लेखक ने जिंदगी की 2 सूरतें बताई है। प्रथम तो हल आदमी बड़े से बड़े
मकसद के लिए कोशिश करता है और जगम गति जीत की वो हासिल करना चाहते हैं। और द्वितीयটো हब दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हम जोली बन जाए जो न तो बहुत अधिक सुख पाते हैं और न उन्हें बहुत दुख पाने का संयोग है। वह थोड़े में ही गुजारा कर लेते हैं और लेखक ने थोड़े में गुजारा जीवन की ही बेहतर माना है। 2 नंबर प्रश्न, जीवन में सुख प्राप्त ना होना और मौके पर हिम्मत ना दिखा पाना, इन दोनों में से लेखक ने किसे श्रेष्ठ माना है और क्यों? उत्तर होगा, लेखक ने जीवन में सुख प्राप्त ना होने को श्रेष्ठ माना है क्योंकि सुख भोग सभी को नहीं मिलता। उसके लिए ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पर जिसने ज़िंदगी में चुनौती भरे मौके पर हिम्मत नहीं दिखाई, उसे खुद की आत्मा से धिक्कार भरी आवाज़ें सुननी पड़ती है कि तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए, तुमने समय पर साहस नहीं दिखाया आदि। इसीलिए लेखक ने सुख प्राप्त न होने को ही श्रेष्ठ माना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 3 नंबर प्रश्न, पाठ के अंत में दी गई कविता की पंक्तियों से युधिष्ठिर को क्या सीख दी गई है? उत्तर है, पाठ के अंत में कविता की पंक्तियों में युधिष्ठिर को यह सीख दी गई है कि युधिष्ठिर जीवन उन लोगों के लिए नहीं है जो सामने समर देखकर भागते हैं। जीवन उन लोगों के लिए है जो अपनी शरण सोचकर निर्भय होकर लड़ते हैं। इतना नेक्स्ट दिया से सप्रसंग व्याख्या करो। व्याख्या কৰিব দিছে 100টা মান শব্দৰ ভিতৰত व्याख्या কৰিব লাগে। প্ৰথমটো व्याख्या হল, এটা তোমাৰ পাঠৰ পৰা উঠাই দিছে, साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेता, वो अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। এইটোত কি কৰিব লাগে? व्याख्या কৰিব লাগে। এই বাক্যশাৰী তোমালোকৰ পাঠৰ পৰা উঠাই দিয়া হৈছে। व्याख्या কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব যে, प्रसंग प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक के रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित हिम्मत और जिंदगी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यहाँ साहसी मनुष्य के बारे में बताया है। इतिया व्याख्या होगा, प्रस्तुत अवतरण द्वारा रामधारी सिंह दिनकर जी साहसी मनुष्य के बारे में बताते हुए कहा कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। इस जिंदगी की पहचान यह है कि वो बिल्कुल निडर होती है। वह जनमत की अपेक्षा करते जीते हैं। उन लोगों में असली ताकत होती है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। इसलिए साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वो अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ते हैं। इतिहास द्वितीय नंबर व्याख्या, ख नंबर व्याख्या, कामना का अंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। यार व्याख्या होबो, संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी की द्वारा रचित निबंध हिम्मत और जिंदगी से लिया गया है। व्याख्या करिले की होबो, लेखक ने कहा है कि कामना का अंचल यानी पाने की इच्छा को कभी छोटा नहीं करना चाहिए। सभी कामों में पाने की चाहत रखनी चाहिए और जिंदगी में जो भी फल मिलेगा उसे अपने दोनों हाथों से बटोर लेना चाहिए। अंत, हमें साहस और परिश्रम के बल पर अपने कर्मों के फलों का भोग करना चाहिए, न कि सपने के दुनिया में रहकर पहले फल की आशा करनी चाहिए। परिश्रम करने के बाद ही फल की चिंता करनी चाहिए। इसीलिए कवि ने कहा है कि साहस और परिश्रम से हमने जो भी फल
हासिल किए हैं उन फूलों को अपने दोनों हाथों से जितना निचोड़ेंगे उसका रस उतना ही बहेगा, अर्थात कर्म का फल उतना ही मीठा होगा। এতিয়া তোমালোকৰ এইটো পাঠৰ অভ্যাসমালাত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি গোটেইখিনি আলোচনা কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আছে ভাষা और व्याकरण ज्ञान, মানে ভাষা আৰু ব্যাকৰণৰ জ্ঞান। প্ৰথমত দিয়া আছে নিম্নলিখিত বাক্যক ধ্যানপূৰ্বক পঢ়ক। তলত দিয়া বাক্যবোৰ ধ্যান সহকাৰে পঢ়িব দিছে। প্ৰথমটো বাক্য হ'ল भोजन का असली स्वाद उसको मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। तार पिছত की আছে लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएगा। तार पिছত की আছে जो सूखों का मूल्य पहले चुकाते हैं उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। तार पिছত की কৈছে इन वाक्यों में मोटे सपे शब्द उसको जिन्हें वे और इन्हें এইকেইটা শব্দ কি কৰিছে ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা অলপ মোটাকৈ লিখা আছে, যেনেকৈ উস্কো জো জিনহে वे इन्हें এইকেইটা শব্দ কি কৰিছে বাক্যত অলপ ডাঠকৈ বা মোটাকৈ লিখি দিছে। তাৰপিছত কি কৈছে उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम है क्योंकि वाक्यों में इनका परस्पर संबंध है। संबंधवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हुए कई अन्य 5 वाक्य बनाओ। এতিয়া এই সম্বন্ধবাচক শব্দকেইটাৰ দ্বাৰা এই অলপ মোটাকৈ ডাঠকৈ লিখিছে এইকেইটা হ'ল সম্বন্ধবাচক শব্দ। এই সম্বন্ধবাচক শব্দকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি 5টা বাক্য ৰচনা কৰিব দিছে। 5টা বাক্য ৰচনা কৰিলে উত্তৰ কি হ'ব? প্ৰথমটো जिन्हें आराम का अभ्यास है उनके लिए आराम ही मौत है। আমি এটো কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিছো? जिन्हें। প্ৰথমতে যে আছে প্ৰথমটা ইয়াত আছে যে जिन्हें, ইয়াত এই जिन्हें শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি এইটো বাক্য লিখিছো। ঠিক আছে। এতিয়া দ্বিতীয় নম্বৰত দিয়া আছে राम क्रिकेट खेलता है लेकिन मनोज नहीं खेलता है। তাৰপিছত কি আছে शंकरदेव का कीर्तन घोषा। তাৰপিছত কি কই দিয়া আছে ফুটবল का खेल चल रहा है। ঠিক আছে। তাৰপিছত আছে কি मीरा उसकी कपड़े खरीदी হৈ গ'ল। তাৰপিছত এনেকৈ এতিয়া তোমালোকৰ দ্বিতীয় নম্বৰত কৈছে তোমালোকৰ इस पाठ में अरबी फारसी के अनेक शब्द आए हैं जैसे मज़ा, जिंदगी, इनके हिंदी रूप है आनंद, जीवन। यहाँ कुछ हिंदी शब्द दिए जा रहे हैं। ইয়াত কি কৈছে যে এইটো পাঠত তোমালোকৰ বহুতো কি আছে ফাৰ্সি আৰু আৰবী শব্দ আছে, যেনেকৈ মজা, জিন্দগী এইবোৰ হ'ল ফাৰ্সি শব্দ বা আৰবী শব্দ। এতিয়া তোমালোকৰ পাঠত কিছুমান তোমালোকক কি দিব पाठ में से उनके अरबी फारसी रूप चुनकर लिखो। এতিয়া কিছুমান তোমালোকক কি দিছে হিন্দী শব্দ দিছে। হিন্দী শব্দ এইবোৰ কি পাঠৰ পৰা উলিয়াই ফাৰসি আৰু আৰবী শব্দ লিখিব লাগে। যেনেকৈ প্ৰথমটো দিছে ভয়টো হ'ল এটা হিন্দী শব্দ। ইয়াক আমি যদি ফাৰসি বা আৰবীত লিখো তেতিয়া কি হ'ব খৌফ, খাতৰা। সুগন্ধিত এইটো আৰবী বা ফাৰসিত লিখিলে কি হ'ব খুশবুদাৰ। अनुभवक लिखिले कि महसूस, विशेषताक लिखिले कि सिफत, अंतर लिखिले हब कि दिल। तार पिছত की আছে वास्तविक, असलियत, प्रयास, कोशिश, आवश्यकता, जरूरतमंद এনেকৈ লিখিব লাগিব। সো স্টুডেন্টস তোমালোকৰ এই হিন্দী ইলেক্টিভৰ প্ৰথমটো পাৰ্ট আমি গোটেইখিনি আলোচনা কৰিলো। অভ্যাসমালাত যিমানখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছিল গোটেইখিনি আলোচনা কৰা হৈ গ'ল। আশা কৰিছো তোমালোকে ক্লাছটো ভালকে বুজি পাইছা। লাইক কমেন্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু ৰাইমনা ক্লাছেছটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ সকলোকে।